नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम चाइना के द्वारा अभी हाल ही में भूटान के जिस लैंड पर चाइना के द्वारा अपना दावा किया गया था, उसी स्थान पर भारत के द्वारा भूटान को रोड बनाने के लिए दिए गए प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, अगर ये रोड बनता है तो इंडियन सोल्जर्स इसके जरिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में आसानी से पहुँच सकेंगे, जिसकी सीमा चाइना से लगती है। इसके अलावा भारत इस रोड के सहारे अपने सोल्जर्स को भूटान के पूर्वी क्षेत्र में भी भेज सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिलिंग की 98वीं बैठक के दौरान चीन ने भूटान के साकेतिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जमीन को विवादित बताते हुए इसकी फंडिंग का विरोध किया था। हालांकि भूटान ने चीन की इस चाल का कड़ा विरोध जताया था और भूटान का कहना था कि ये जमीन हमेशा से उसकी थी और आगे भी रहेगी। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि भारत और भूटान सरकार की सुरक्षा से जुड़े हुए साझा हित हैं और अब बीते जून चीन ने भूटान के सुदूर पूर्व में स्थित साकेतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से मिल रहे फंडिंग को रोकने की कोशिश की थी और चीन ने दावा किया था कि ये सेंचुरी उसके और उसके आसपास के विवादित क्षेत्र का विषय है। लेकिन इस पर भूटान की सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भूटान और चीन के बीच सीमा से जुड़ा हुआ विवाद पश्चिम क्षेत्र में 269 किलोमीटर और उत्तर मध्य क्षेत्र में 495 किलोमीटर में है। दोस्तों, भूटान ने ये स्पष्ट किया था कि उसके पूर्वी क्षेत्र का कोई भी हिस्सा सीमा विवाद का विषय नहीं रहा है और सुदूर पूर्व में भूटान के त्रसिगंग जिले की स्थित साकेतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके आसपास के क्षेत्र को पौराणिक जीव येती का घर माना जाता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र को ब्रोक पास नाम की एक आदिम जाति का क्षेत्र भी कहा जाता है, जो 14वीं शताब्दी में तिब्बत से आकर यहाँ पर बसी थी। वहीं दोस्तों, भूटान और चीन साल 1984 से ही सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीजों को एक साइड में कर दिया जाए तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चीन एक विस्तारवादी नीति के तहत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है और भूटान भारत का एक परम मित्र है और भारत भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेता है। और अब इसी के तहत भारत ने भूटान के येती क्षेत्र में एक रोड बनाने का भूटान को प्रस्ताव दिया है और ये वही जगह है जिस पर चीन ने अभी हाल ही में अपना दावा जताया था। दरअसल दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इस रोड को बनाने से भारत अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में आसानी से पहुंच सकता है, जिसकी सीमा चीन से लगती है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि ये रोड गुवाहाटी और तवांग के बीच 150 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा और अगर ये सड़क बन जाता है तो भारत चीन की ओर से किसी भी तरह के सैन्य गतिविधि को अंजाम दिए जाने पर तेजी से अपनी सेनाओं को सीमा पर भेज सकेगा। दोस्तों, यही नहीं, इस रोड के सहारे भारत अपनी सेनाओं को भूटान के पूर्वी क्षेत्र की ओर भी भेज सकेगा। दोस्तों, यहाँ पर खास बात ये भी है कि भारत और चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र को बारीकी से समझने वाले ये मानते हैं कि भूटान के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में चीन का नया दावा अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चीन तिब्बत पर अपना सर्वाधिकार जताने की नीति के तहत तवांग पर अपना अधिकार जताता रहा है और भारत ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से इस क्षेत्र में रोड बनाने को कहा है, जो कि भूटान के लिए भी बेहद इस समय अहम है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि 1984 से लेकर 2016 तक 24 बैठकों में चाइना ने कभी भी साकेतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर अपना दावा नहीं जताया था और डोकलाम गतिरोध के बाद दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है।